बुलभद्र भगवान की जय। बोल रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। बोल पितर महाराज की जय। बोल श्याम जी भगवान की जय। कथा प्रारंभ होती है। सुनो वीर हनुमान, आसंधि जो हानि करें, सदा करो कल्याण सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। करो जी कल्याण सीताराम। भगवान की जय। भजब नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होए तब मनचाहा फल मिले। आप ऐसी कथा सुनाइए। तब श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीनारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो आप सभी उसे ध्यान से सुनिए। एक समय नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए इस मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म है प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस दिन के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा और माला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न हैं। मंथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निगुण स्वरूप सृष्टि कारण बहुत ही अपने भक्तों के दोह नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पैदा रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करके मनुष्य यहाँ का सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य था मन चाहा फल देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन सत्यनारायण की शाम के सुबह के समय भक्तिभाव से पूजा करें। निवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण संग्रह कर भगवान को अर्पण कर देवे। बंधु से ब्राह्मण को भोजन करावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण करता हुआ सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय है। बोल श्री सत्यनारायण भगवान के जय। भजब नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल सत्य भगवान की जय। दूसरा अध्याय सूत जी बोले, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोजाना भिक्षा मांगने के लिए जाता था, लेकिन उस बेचारे को कोई भिक्षा ही नहीं देता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यम भगवान ने बूढ़े ब्रह्म का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्रय, नित्य दुखी हुआ फिर पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। वह बोलिया कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई भिक्षा नहीं देता। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि तेरा ब्राह्मण के घर जन्म है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, तू श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। ऐसा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को धारण करने वाले श्री सत्यम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को इस ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य ही करूँगा। ऐसा निश्चय करने पर उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यम भगवान जी का व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसे उसने बंधु बांधव के साथ श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन किया। उस दिन हर पूर्णिमा को श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन करने लगा। इस तरह श्री सत्यम भगवान जी के व्रत को जो करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो भी पृथ्वी पर श्री सत्यम भगवान जी का व्रत करेगा, वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह मैंने तुमसे श्री सत्यम भगवान जी का व्रत कहा। सूत जी बोले, अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, ध्यान से सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचना बूढ़ा आदमी आया, लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान के अंदर गया। वह उनको व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, भक्ति जी से आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन किया जा रहा है। इसकी ही कृपा से धन्य आदि की वृद्धि हुई। सुनकर वो प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन मिलेगा, उससे मैं श्री सत्यम भगवान जी का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस समय धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चून इत्यादि से सामग्री अपने घर गया। फिर अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन किया। उस दिन हर पूर्णिमा को श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख होकर मरने पर स्वर्लोक को चला गया। बोल श्री सत्यम भगवान के जय। भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल सत्यम भगवान की जय। तीसरा अध्याय सूत जी बोले, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी सती साध्वी थी।
एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यम भगवान जी का व्रत किया। उसी समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते देखकर वीर के साथ पूछने लगा, भक्ति जिससे राजन आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहो। राजा ने कहा, अपने बंधु के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन के अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे को संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर साधु खुशी से अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस उत्तम व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यम कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पड़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि मैं सत्यम भगवान जी का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस अपनी पत्नी को विश्वास दे करके वह नगर को चला गया। कलावती पितृग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर में पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए एक योग्य बड़ी पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु सिद्ध पर संचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी श्री सत्यम भगवान जी का व्रत करना भूल गया। इस तरह श्री सत्यम भगवान क्रोधित हो गए, उसे श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कर्म कुशल साधु बढ़िया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर में गए। वहां पर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण के माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आधा देकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप वहीं रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूत ने साधु वैश्य के पास राजा धन को रखा देखा तो वो दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर ले आए हैं, देख कर इन्हें आज्ञा दें। तो राजा की आज्ञा से उन्हें थोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। शत्रु श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत ही दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वह उसने श्री सत्यम भगवान जी का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यम भगवान जी का व्रत होते देखा है। कन्या का वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती परिवार बांधव सहित श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध अक्षमा करो। श्री सत्यम भगवान इस वर्ष से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर श्री सत्यम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह को राजा ने सब हमें अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों अपने पुत्रों को
कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मधुर स्वर में बोला, हे महानुभावंश, आप लोगों को ऐसा कठिन दुख मिला है, अब आप लोगों को कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्राभूषण बनाए, जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। बोल श्री सत्य भगवान की जय। भजव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल सकते हैं भगवान की जय। चौथा अध्याय सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले। उनके थोड़ी ही दूर निकलने पर श्री सत्यम भगवान ने सोचा, इस बढ़िया की एक बार और परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान दंडी स्वामी का रूप धारण करके उनके सामने जाकर खड़े हो गए और पूछने कि हे साधु, तेरे नाम में क्या है? वाणी पढ़ी का हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैसे कठोर वचन सुनकर श्री सत्यम भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है। दंडी ऐसा कह करके वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र किनारे बैठ गए। वैसे ने नृत्य के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंबा किया। नाव में बेल पत्ते देकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर भारी शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, आज आपको उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और दंती भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे झूठे वचन कहे थे उनको अक्षमा करो। ऐसा कह करके महान शोकातुर होकर रोने लगा। दंडी भगवान बोले, हे मणिपुत्र, तो मेरी पूजा से मुख हुआ है। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले समानों का मैं धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यम भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर अपने साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुनकर साधु के स्त्री हर्ष के साथ सत्यवान जी का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास आ गई। प्रसाद के आज्ञा कारण सत्यवान रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। इस तरह अपने पति को देखकर कलावती रोने लगी। नाव को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसको अक्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यम भगवान प्रसन्न हो गए। फिर आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है कि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति उसे अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कल अपने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। बाद में साधु ने बंधु बांधव सहित श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन किया। उसने हर पूर्णिमा को श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन करने लगा। फिर इस लोक का शुभ होकर मरने पर स्वर्लोक को चला गया। बोल श्री सत्यम भगवान की जय। भजव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
5वां अध्याय सूत जी बोले, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी समय में तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन्य पशु को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने ग्वालों को भक्ति भाव से श्री सत्य भगवान का पूजन करते देखा। न तो वहाँ गया न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो प्रसाद को ठोकर मार करके अपनी सुंदर नगरी को चला। तो वहाँ पे उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया। तो जान के सब श्री सत्य भगवान ने ही किया है। तो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल का शोक होकर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। बोल श्री सत्यम भगवान की जय। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, सत्यम कृपा से उसे धन की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधे बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को मन चाही संतान प्राप्ति होती है। अंत में सारे काम पूर्ण होकर वैकुंठ धाम को जाता है। बोल श्री सत्य भगवान की जय। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वो जो गरीब ब्राह्मण था, अगले जन्म में उसने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का जो राजा था, अगले जन्म में वो दशरथ हुआ, जिसका 4 पुत्र हुए, भवसागर से पार हुआ। साधु नाम के वेश्या ने अगले जन्म में मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आर से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर के भगवान भक्ति कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोल सत्य भगवान के जय। भजवा नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलते भगवान की जय। गजाननं बोधिगणाधिसेवितं कपितजम्बो हलचारुभक्षणं वासुदं शोकविनाशिकारकं नमामि विजने श्रीपादिपङ्कजम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे बल पावे दो कवे न से मन का स्वामी दो कवे न से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण रहूँ मैं किसकी। तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा। आसी करो मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। परिब्रह्म परमेश्वरी परिब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मोरक कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम हो गया गोचर सबके प्राणिपति। स्वामी सबके राष्ट्रपति। किस वेद मिलो दया मैं कैसे आऊं शरण में।
तुमको मैं कुमति हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़म तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा हृदा भक्ति बढ़ाओ ऐसा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको हरम तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे भिलणी के वेर सुदामा के दान रोज रोज भोग लगे स्वामी हंसे हंसे भोग लगे ऐसे दीन दयालु ऐसे कृपा निधालु जो भगतों के गाज चरे हरि ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी के आरत जो गए नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन पठित हरि हर स्वामी मन वांछित बल पावे हरि ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत जनों के संकट दासी जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश भगवान की जय, भगो माता की जय।